नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। हर रोज देते हैं आपको अपडेट एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले पर। यहाँ पर कुछ ऐसी खबरें हैं जो लेटेस्ट अपडेट आती है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी होती है जो ज्योति मौर्य के नाम से अफवाहों के तौर पर सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अंकिता, जिनसे हम सवाल करेंगे ज्योति मौर्य के मामले पर और पूछेंगे कि आखिर उनकी इस मामले पर राय क्या है और इस वक्त ज्योति मौर्य के मामले पर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले स्वागत है अंकिता आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी आपका। तो देखा, अंकिता यहाँ पर आ चुकी है और अंकिता, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि इस वक्त एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला जो लगातार सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रहा है, हर कोई इस मामले पर जवाब दे रहा है। यहाँ पर जनता हो, प्रशासन हो, शासन हो, पुलिस वाले हो या उनका परिवार हो, हर कोई इस मामले पर अपना जवाब दे रहा है, अपनी राय रख रहा है। लेकिन इस बीच अब ज्योति मौर्य को लेकर एक कड़ा फैसला लिया गया, जहां पर अभी तक आलोक मौर्य रोते बिलखते मीडिया वालों के सामने आरोप पे आरोप अपनी पत्नी पर लगा रहे थे। लेकिन अब लगता है कि उन्हें इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो आरोप लगाया था सबसे पहले पत्नी ज्योति मौर्य पर कि उन्होंने एसडीएम बनते ही इस पद पर बैठकर खूब सारा लेन देन किया, पैसों की रिश्वत ली, भ्रष्टाचार किया, खूब सारा यहाँ पर उन्होंने पैसा कमाया। यहाँ तक कि उन्होंने सबूत के तौर पर एक डायरी भी पुलिस वालों को सौंप दी थी, जिसमें पूरा बकायदा यहाँ पर लिखा हुआ था, लेखा जोखा। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि यहाँ पर उन सबूतों के आधार पर नियुक्ति विभाग ने जांच के आदेश तो दे दिए, जांच कमेटी भी बैठा दी है, तो अब इस मामले पर क्या होगा आगे? देखिए, इस मामले पर जैसा कि हमेशा से देखा जाता रहा है कि दोनों की अपनी अलग अलग राय है और मनीष दुबे की क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है और ज्योति मौर्य के अभी मामले की जांच है जो बाकी है। तो इस तरीके का जो मामला होता है वो घरेलू मामला होता है और घरेलू मामला में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो काउंसलिंग की ओर जाते हैं और पुलिस भी ज़्यादातर ये सोचती है कि घर ना टूटे और काउंसलिंग हो। तो सबसे पहले काउंसलिंग होगी और जैसा कि पूरा जो मामला है सामने आ रहा है, अलग अलग इस पे आरोप सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर दोनों की आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जाएगी। दोनों से जो सवालात हैं वो किए जाएंगे और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको देखा जाएगा कि आखिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो कहाँ रही है और किस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा बहस हो रही है। क्या भ्रष्टाचार के ऊपर हो रही है, क्या रिश्वत लेने के ऊपर हो रही है, या फिर दोनों के आपसी विवाद है, पारिवारिक विवाद है, उस पर लेकर के हो रही है। अगर पारिवारिक विवाद होता है तो ये जो पूरा मामला है, सबसे पहले तो फैमिली कोर्ट में ये पूरा मामला अभी है। 18 अगस्त को इस पर सुनवाई होगी। तलाक के मामले में तलाक हो जाएगा अगर दोनों के बीच में काउंसलिंग के बाद भी अगर कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है। अगर पुलिस अपनी ओर से कुछ कर सकती है तो वो ज़रूर करेगी, क्योंकि हर पुलिस स्टेशन में, हर पुलिस बल के पास अपना एक काउंसलिंग का जो डिपार्टमेंट है वो होता है और हर डिपार्टमेंट अपना काउंसलिंग, क्योंकि नाबालिगों के केस भी आते हैं, लड़कियों के केस भी आते हैं, इस तरीके के केस जिसमें पुलिस की काउंसलिंग की ज़रूरत होती है उसमें काउंसलिंग दी जाएगी। या फिर एक ऐसे सेंटर भी बनाए होते हैं जहाँ पर पारिवारिक मुद्दे सुने जाते हैं, वहाँ पर भी हो सकता है कि इन लोगों को भेजा जा सके। तो अब ये सब कुछ जो है वो आमने सामने की सुनवाई पर निर्भर करता है। जो पूछताछ होगी आमने सामने में, कहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो वहीं से पता चलेगी, फिर उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो पड़ेगी। जी, इसी के बाद सवाल मेरा यह है कि आपने कहा था कि फैमिली कोर्ट में जा सकता है इनका मामला, वहां पर हो सकता है तलाक ले सकते। बार बार ज्योति मौर्य कह रही है कि उन्हें इस मामले पर सिर्फ और सिर्फ तलाक चाहिए, वो अब आलोक के साथ नहीं रहना चाहती। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर यह खबर भी आई थी कि ज्योति मौर्य ने फैसला ले लिया है कि वो तलाक लेकर यहाँ पर अपने प्रेमी मनीष दुबे के साथ शादी कर सकती है। क्या ऐसा सच है? देखिए, मनीष दुबे के साथ शादी करने का जो पूरा मामला है वो फिलहाल तो अभी कहा नहीं जा सकता सच है, क्योंकि अभी मनीष दुबे की जो पत्नी है वो उनको पूरी तरीके से निकल करके आना बाकी है, उनका जो पूरा अपना स्टेटमेंट है वो देना बाकी है। दूसरी बात है कि मनीष दुबे क्या अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसे मामले में देखा जाता है कि पहली पत्नी के पास इंसान पहले चला जाता है और उसके बाद जो जिनके साथ अफेयर था उनको छोड़ देता है। अगर ऐसे मामले में सबसे पहले मनीष दुबे से पूछा जाएगा और साथ ही मनीष दुबे अभी क्योंकि खुद उन पर सजा का जो ऐलान है वो होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी शादी की जो बातें हैं वो आगे बढ़ेंगी।
लेकिन जैसा कि आपने कहा कि उनकी पत्नी का आना बाकी है, उनकी पत्नी तनु पराशर सामने आई भी है, यहाँ तक कि उनसे जब पुलिस ने स्टेटमेंट भी लिया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था ये हमारा फैमिली मैटर है, हम खुद से सॉर्टेड कर लेंगे, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और रही बात तलाक की, तो मनीष दुबे ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि वो भी अपनी पत्नी तनु से तलाक लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ज्योति से प्यार है और वो ज्योति के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें तलाक देने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना कि अभी इस पूरे मैटर में क्योंकि स्टेटमेंट सिर्फ जारी हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से अभी तनु पराशर का आना बाकी है। पूरी तरीके से मतलब कि और क्या-क्या चीज़ें थी, कहाँ-कहाँ मतभेद शुरू हुए और क्यों वो तलाक नहीं लेना चाहती हैं। मनीष दुबे इधर कहते हैं हम तलाक लेना चाहते हैं, लेकिन तनु कहती है मैं नहीं लेना चाहती। तो दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो कहाँ हो रही हैं, और अगर तलाक लेना चाहते हैं कि तो उस पे कोर्ट का क्या रुख होगा, क्योंकि आमतौर पर महिलाएं जो है वो अगर इस तरीके के मामले जो सामने आते हैं, पति पर आरोप लग जाते हैं, पति ये चाहता है कि वो तलाक ले तो तलाक वो दे देती हैं, लेकिन उसके लिए भी अभी पूरा जो प्रोसेस है वो रहेगा और पूछताछ जो है वो उनसे होनी बाकी है। इसलिए अभी खुले तौर पर तनु पराशर का आना बाकी है, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि वो उनका फैमिली मैटर है, उस पर आगे ना बोला जाए। तो फैमिली मैटर तो फैमिली तक ही रहता है। जब जो को अगर हमारे दर्शक भी इस पे बहुत ज़्यादा समर्थन करेंगे कि जो मामला घर की चार दीवारी में हो वो फैमिली मैटर कहलाता है, लेकिन जब वो मामला पूरे बाहर निकल चुका है, सोशल मीडिया पर है, तो वो अब फैमिली मैटर रह नहीं चुका। इसलिए उनको सामने आकर के अपना जो बयान है वो दर्ज कराना होगा और जो बातें हैं वो उनको कहनी ज़रूर होगी। जैसे कि आपने कहा कि फैमिली कोर्ट में अगर उन्होंने तलाक चाहा तो तलाक मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर यह भी माना जाता है कि तलाक अगर कोई पति पत्नी चाहता है, कोई कपल चाहता है, तो उन्हें 6 महीने का कोर्ट वक्त देता है कि वो साथ में रहें, टाइम स्पेंड करें, जो भी मतभेद है वो आपस में सॉर्ट आउट कर ले। लेकिन यहाँ पर आलोक मोरा का बयान सामने आया था कि जब से वो एसडीएम बनी है उनकी पत्नी, तब से उनका रिश्ता उनके साथ खत्म है, क्योंकि वो उनको अपने पास नहीं आने देती थी। उनके साथ उनका कोई रिश्ता ही नहीं था, क्योंकि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मनीष के साथ चल रहा था। तो अब यहाँ पर अगर तलाक वाला मैटर जाता है तो क्या बाकी यहाँ पर कोर्ट उन्हें साथ रहने का वक्त देगा या फिर डायरेक्ट तलाक हो जाएगा? डायरेक्ट तलाक कभी नहीं होता किसी भी मुद्दे पर। अब अगला सवाल मेरा ये है कि क्या यहाँ पर जिस तरह से आपने तलाक को लेकर कहा कि यहाँ पर तलाक फैमिली कोर्ट में जाएगा मामला, तो फैमिली कोर्ट में अगर मामला गया तो यहाँ पर तलाक की बात हो रही है, लगातार ज्योति मौर्य तलाक की डिमांड कर रही है। काफी लंबे वक्त से आलोक मौर्य ने भी स्टेटमेंट दिया था कि वो काफी लंबे वक्त से अपनी पत्नी से अलग रह रहे हैं। जब से उनकी पत्नी एसडीएम बनी है तब से उनका रिश्ता पति पत्नी वाला नहीं है। तो ऐसे में अगर वो तलाक की अर्जी डालते हैं तो क्या यहाँ पर कोर्ट वाकई उन्हें फिर से इजाजत देगा कि वो साथ में रहे, या फिर यहाँ पर तलाक हो जाएगा? देखिए, तलाक जो है वो पूरे तौर पर नहीं होता है, उनमें जो समय है वो दिया जाता है और समय के बीच में पति पत्नी से काउंसलिंग जो है वो की जाती है, तो उनको समय वो बाकायदा मिलेगा। और साथ ही अगर लीगल प्रोसेसेस जो है वो वहाँ से शुरू हो जाते हैं। 18 तारीख जो वक्त है वो मुकर्रर की गई है, उसमें जो दोनों की आपसी राय क्या है वो सबसे पहले आने बाकी है। क्योंकि आलोक मौर्य की बात करूँ तो आलोक मौर्य ने कहा था कि मैं समझौते के लिए तैयार हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए समझौते के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आलोक मौर्य का पूरा मामला उठा करके देखा जाए तो क्या उनका समझौता करना ठीक होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं से अब जो रिश्तों में दरार जो है वो तो आ चुकी है, लेकिन समझौता केस जो फाइलिंग है उसमें रिश्वत का भी आरोप है, उसमें भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं। अब भ्रष्टाचार के आरोप जब उन पे लगाए गए हैं, जांच कमेटी बैठा दी गई है, तो फिर दोबारा से उन सभी चीज़ों को, फैमिली मैटर को दोबारा एक नया मोड़ मिलना, एक नए तरीके से फैमिली का जुड़ना वो थोड़ा मुश्किल है। तो तलाक तो है, लगभग ये तय माना जा रहा है कि तलाक होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष दुबे का तलाक होगा या नहीं होगा, उन पर जो पेच है वो फंसा हुआ है। इसी के साथ अगला सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर बात तलाक की हो रही है, लेकिन तलाक के बाद यहाँ पर बात करते हैं जेल जाने की। कहा जा रहा है कि 1 महीने का जांच कमेटी को वक्त दिया गया है शासन को रिपोर्ट सौंपने का। उसके बाद जब वो रिपोर्ट सौंपेगी ज्योति मौर्य के मामले पर कि वो भ्रष्टाचारी है या फिर नहीं है, अगर वो सच में आरोपी साबित हुई तो क्या वो 5 सितंबर तक जेल की सलाखों के पीछे होंगी? ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि 5 सितंबर तक जेल के सलाखों के पीछे होगी। निलंबित उन्हें किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि कोर्ट का प्रोसेसर आप भी जानती हैं, जनता भी जानती है, कोर्ट का प्रोसेस बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होता है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। पहले जांच कमेटी बैठेगी, 5 सितंबर को रिपोर्ट दी जाएगी, फिर उसके बाद उनकी जो पीसीएस के पद पर हैं सबसे पहले उस पर सवाल उठेगा, क्योंकि पीसीएस के पद की गरिमा को अगर आपने ठेस पहुँचाए तो पहले उनसे पद छीना जाएगा, शक्ति छीनी जाएगी। फिर उसके बाद कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट तारीख देगा, तारीख देने के बाद सुनवाई होगी दोनों पक्षों की, उसमें भी बहुत समय लगता है। कभी दोनों पक्ष एक साथ नहीं आता, कभी सुनवाई देरी से होती है,
बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 5 तारीख तक अभी जेल जाना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है। जी, यहाँ पर बात अगर मनीष दुबे की करें तो मनीष दुबे पर भी मामला चल रहा है। यहाँ पर उन्हें कुछ वक्त के लिए निलंबित कर दिया गया उनके पोस्ट से। मामले की कार्यवाही चल रही है। जो लेन-देन और रिश्वत लेने का आरोप उन पर लगा है, लेकिन यहाँ पर आरोप मनीष दुबे पर लगा है जान से मारने का, आलोक मौर्य पर। यहाँ तक कि उन्होंने सबूत भी दिखाए, रिकॉर्डिंग भी सुनाई और यहाँ पर उनकी व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुई। अब इस पर आपको क्या लगता है कि मनीष दुबे को जेल की सजा होगी? देखिए, अगर मैं बात करूँ साजिश रचने का, तो साजिश कोई भी इंसान रच सकता है। और साजिश रचने के साथ साथ अगर कोई शिकायत करता, अपनी शिकायत आगे पहुंचाता है, कोर्ट तक ले जाता है, तो बहुत अहम सबूतों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो कबूलनामे की ज़रूरत होती है, और वो भी कोर्ट के सामने, क्योंकि पुलिस के सामने कबूलनामा जो है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं होता है। फिर दूसरी बात है कि व्हाट्सएप चैट की आपने बात की, कॉल रिकॉर्डिंग की बात की, तो कॉल रिकॉर्डिंग एक तरीके से एक अहम सबूत हो सकता है, लेकिन व्हाट्सएप चैट की सबूतों को थोड़ा-सा असमंजस है कि वो होगा, नहीं होगा। लेकिन जो है सर्वोसर्वा अभी कोर्ट पर आधारित है, कोर्ट इस पे क्या एक्शन लेती है। और व्हाट्सएप चैट हो या फिर कॉल रिकॉर्डिंग की मामले हों पूरे, उस पर थोड़ा-सा भी वेट एंड वॉच की जो रणनीति है उसको अपनाना सही रहेगा। अंकिता, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर आपने पूरा मामला देखा है, आप इस मामले पर हर रोज अपडेट भी देते हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, मनीष दुबे के इस मामले पर, जहाँ पर कुछ लोग आलोक मौर्य के फेवर में हैं, कुछ लोग ज्योति मौर्य के फेवर में हैं, सबका कहना है कि भले ही आलोक मौर्य ने पैसा लगाया, लेकिन मेहनत यहाँ पर ज्योति मौर्य की थी, उसमें वो सक्षम थी, इसीलिए वो एसडीएम बन पाई। अगर इतने काबिल यहाँ पर आलोक मौर्य होते तो वो खुद पर पैसा लगाते। तो यहाँ पर आप किसका फेवर करेंगे? फेवर में किसी का नहीं करूंगी और ना ही किसी का करना चाहिए, क्योंकि मामला पूरा कोर्ट में है। और बार बार कहा है कि कोर्ट में जब तक ये पूरा मामला है, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। निजी राय की अगर बात करें तो निजी राय में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आलोक के खिलाफ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज्योति के खिलाफ हैं। और आप किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं कि वो कैसा है इंसान। तो जब तक आप किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, उसके व्यक्तिगत अस्तित्व पर, उसके चरित्र पर टिप्पणी करना थोड़ा सा मुश्किल है, और थोड़ा सा बच करके भी रहना चाहिए। जी, शुक्रिया अंकिता। तो ये था हमारी रिपोर्ट, जहां पर हमने सवालों के जवाब देने की कोशिश करी है। और वो जो जनता लगातार सवाल कर रही थी इस मामले पर, लोगों की राय क्या है या फिर लोग क्या सोच रहे हैं, उन सवालों की लिस्ट के साथ हम आपके सामने हाजिर थे। तो आप सबको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और लेकर चलते हैं आपको हमारे एक नई रिपोर्ट की ओर, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अभी अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ले लिया है एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ एक बड़ा एक्शन। हाल ही में उन्होंने इस मामले पर एक स्टेटमेंट दिया था, लेकिन अब एक कड़ा एक्शन ले लिया है। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर आ रही है। ऐसे में एक अपडेट सामने आई थी कि नियुक्ति विभाग ने फैसला ले लिया है एसडीएम ज्योति मौर्य पर जांच पड़ताल करने का। जो आरोप यहाँ पर आलोक मौर्य ने पत्नी पर रिश्वत लेने का लगाया था, भ्रष्टाचारी का लगाया था, अब ऐसे में नियुक्ति विभाग ने फैसला लिया है कि इस मामले की जांच पड़ताल की जाए, और अगर यहाँ पर वो आरोपी साबित होती है तो उन्हें उनकी नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भी कहा कि इस मामले की जांच पड़ताल एकदम गहराई के साथ होगी और जाना जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अगर यहाँ पर उन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए गलत काम किए होंगे, धोखा दिया होगा, पैसा खाया होगा, तो उन्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। ऐसे में अब एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और फैसला लिया है ज्योति मौर्य के खिलाफ। खबर है कि अगर यहाँ पर एसडीएम ज्योति मौर्य अगर सच में रिश्वत लेने के आरोप में वाकई रिश्वतखोर निकली और यहाँ पर आरोप सभी सच साबित हुए ज्योति मौर्य को लेकर, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुना दिया है फैसला कि उन्हें सख्त से सख्त सजा तो दी जाएगी, साथ ही उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी भेज दिया जाएगा कई सालों तक, और उन्हें उनकी नौकरी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। अब अगली एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। कहा जा रहा है कि आलोक मौर्य ने जिस तरह से मनीष दुबे पर आरोप लगाया, जिसके बाद वो निलंबित हो चुके हैं अपनी नौकरी से, उन पर मामला चल रहा है, कार्यवाही चल रही है। ऐसे में अब मनीष दुबे परेशान हो चुके हैं और परेशान होकर उन्होंने अपनी जान दे दी। क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई, देखिए रिपोर्ट। आलोक मौर्य को फंसाने के लिए मनीष दुबे ने अपनी जान दे दी, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल वो अफवाह बोल रही है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है।
जी हाँ, आप सबको बताते चले कि यहाँ पर एक बार फिर से आलोक मौर्य और मनीष दुबे को लेकर खबर आई है। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। इस बीच अब खबर आ चुकी है कि एसडीएम ज्योति मौर्य का जो प्रेमी है मनीष दुबे, उसने फैसला ले लिया है कि भले ही वो आलोक की जान तो नहीं ले पाया ज्योति मौर्य के साथ मिलकर, लेकिन अब आलोक ने जिस तरह से बुरी तरह फंसा दिया है ज्योति मौर्य के साथ मनीष दुबे को, जिसकी वजह से उन्हें निलंबित भी कर दिया गया, तो इस बीच मनीष दुबे ने ले लिया फैसला कि वो अपनी जान दे देंगे और अपनी जान देने के पीछे की वजह आलोक मौर्य को बताएंगे कि उनकी वजह से उनका करियर बर्बाद हुआ और उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन आपको बता दें, जिस रिपोर्ट में ये दावा किया गया, ये खबर पूरी तरह से झूठी है, क्योंकि जब ये खबर सामने आई तो हमने लिया फैसला सच जानने का और सच भी सामने आ गया। जांच पड़ताल में ये बात सामने आई कि ये खबर जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही है, ये खबर पूरी तरह से झूठी है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, ये खबर पूरी तरह से झूठी है। नेक्स्ट नाइन लाइव इस खबर की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता। हमेशा नेक्स्ट नाइन लाइव चैनल यहाँ पर सच के साथ आपको रूबरू करवाता है और बताता है कि आखिर इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। चलिए अब इसी के साथ आ चुकी है एक और बड़ी खबर सामने। बताते चलिए आप सबको कि मनीष दुबे पर हुआ है जानलेवा हमला। जहां एक तरफ आलोक और ज्योति मौर्य का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं मनीष दुबे पर जानलेवा हमला हुआ है। क्या है पूरा सच, देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। एक बार फिर से चर्चा करेंगे पीसीएस ज्योति मौर्य को लेकर। जी हाँ, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी मामले की है तो वो है पीसीएस ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा होती रहती है। ऐसे में आज हम बात करेंगे एक बार फिर से ज्योति मौर्य को लेकर, जहां पर ज्योति मौर्य का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनके प्रेमी यानी कि मनीष दुबे के साथ शुरू हुआ, जहां पर सबसे पहले गाज भी मनीष दुबे पर गिरी। भले ही ज्योति मौर्य के मामले पर अब जाकर नियुक्ति विभाग ने फैसला लिया हो और जांच पड़ताल का आदेश दिया हो, लेकिन उससे पहले मनीष दुबे को कुछ वक्त के लिए उनकी नौकरी से निलंबित कर दिया और उस मामले की जांच चल रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि अब आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के इस मामले के बीच खबर सोशल मीडिया पर यह वायरल हुई कि मनीष दुबे पर जानलेवा हमला हो गया, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई बीच सड़क पर, जो मनीष दुबे को ले जाया जा रहा था पुलिस स्टेशन और कोर्ट पर। तो इस बीच लोगों ने गुस्से में मनीष दुबे पर हमला बोल दिया। लोग यहाँ पर मनीष दुबे को पीटने लगे। दावा किया जा रहा है रिपोर्ट में कि मनीष दुबे पर जनता का इतना गुस्सा है कि उन्होंने जैसे ही मनीष दुबे को देखा कि उसकी वजह से ज्योति और आलोक का घर टूटा है, तो यहाँ पर उनका गुस्सा इतना ज्यादा हो गया कि उन्होंने मनीष दुबे को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस यहाँ पर मनीष दुबे को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब ये खबर सामने आई कि आखिर इस खबर के बीच कितनी सच्चाई है, क्या वाकई मनीष दुबे पर ऐसा भी सड़क पर जनता ने जानलेवा हमला किया, तो आपको बता दे बिल्कुल भी नहीं। मनीष दुबे पूरी तरह से ठीक है, सुरक्षित है और इस बीच उन पर जो मामला चल रहा था उसकी कार्यवाही पूरी हो चुकी है और ऐसे में कोर्ट में सारे सबूतों के साथ चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिस पर आगे की सुनवाई अब कोर्ट करेगा। अगली खबर आ चुकी है कि कोर्ट पहुंचने वाला है अब मामला ज्योति मौर्य का, जहां पर नियुक्ति विभाग ने जांच टीम को आदेश दे दिया है ज्योति मौर्य के मामले पर जांच पड़ताल करने का। आरोपी साबित हुई ज्योति मौर्य तो मामला कोर्ट तक पहुंचेगा और खबर है कि कोर्ट जब पहुंचेगा ये मामला तो वकील कोर्ट में सुनाएगा ज्योति मौर्य की एक नई कॉल रिकॉर्डिंग जो सामने आ चुकी है। क्या है इस रिकॉर्डिंग में, देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। एक बार फिर से आप सबका स्वागत तहे दिल से हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव में, जिसमें लगातार दे रहे हैं अपडेट एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले पर। आपको बताते चले कि इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। खबर ये है कि ज्योति मौर्य की एक नई रिकॉर्डिंग सामने आई। कोर्ट तक पहुंच चुका है मामला और ऐसे में कोर्ट पहुंची ज्योति मौर्य के सामने वकील ने चला दी है जज के सामने ज्योति मौर्य की एक नई कॉल रिकॉर्डिंग और इस कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए ज्योति से जुड़े ऐसे राज खुलकर सामने आए जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल दावा किया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि ज्योति मौर्य की एक और कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है। इस कॉल रिकॉर्डिंग में ज्योति अपने प्रेमी मनीष दुबे से बातचीत कर रही है। यहाँ पर प्यार भरी बातें हो रही है और इसी के साथ यहाँ पर आगे किस तरह से एक होना है, किस तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है, ये बातचीत भी हो रही है, ऐसा इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। आपको बताते चले कि ऐसे कई चैनल हैं जो ज्योति मौर्य के नाम का इस्तेमाल करके ऐसी गलत अफवाहों को फैलाने की कोशिश कर रही है। आपको बताते चले कि अभी तक सिर्फ एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें मनीष दुबे और ज्योति
यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहे थे, मारने की प्लानिंग कर रहे थे आलोक मौर्य को। लेकिन यहाँ पर चैट और कॉलिंग के जरिए ये सच्चाई सामने आई थी। अब बात नई रिकॉर्डिंग की अगर करें तो नई रिकॉर्डिंग यहाँ पर अभी तक सामने नहीं आई है। ये खबर पूरी तरह से झूठी है। इस खबर को हमने इसीलिए उठाया ताकि आप सबको सच के साथ रूबरू करवा सके और बता सके कि आखिर इस खबर के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। तो कैसी लगी आप सबको ये रिपोर्ट? अब इसी के साथ एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य से अपने प्यार का इजहार किया। दरअसल गुलाब का फूल देकर अपने पति आलोक से प्यार का इजहार करती नजर आई वीडियो सामने आई है ज्योति और आलोक की। क्या है पूरा सच, देखिए वीडियो। नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। लगातार हम अपडेट दे रहे हैं आप सबको पीसीएस ज्योति मौर्य के मामले में। यहाँ पर पीसीएस ज्योति मौर्य का मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ रहा है सोशल मीडिया पर कि हर कोई इस मामले पर राय देना चाहता है, हर कोई इस मामले पर बोलना चाहता है और हर कोई इस मामले से जुड़ी हर एक अपडेट जानना चाहता है। ऐसे में अब एक और खबर सामने आ चुकी है। दरअसल ये खबर ज्योति मौर्य से जुड़ी है, जहां पर हाल फिलहाल में नियुक्ति विभाग ने आदेश दिया है जांच टीम को। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जिस तरह से आलोक ने पत्नी ज्योति मौर्य पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद वो भ्रष्टाचारी अगर साबित हुई तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब प्रयागराज की एक जांच कमेटी 3 सदस्यों की है जो कि जांच पड़ताल इस मामले पर करेगी, जो आरोप आलोक मौर्य ने लगाए हैं रिश्वत लेने के, कि किस तरह से एसडीएम बनने के बाद उन्होंने किस तरह से लोगों से लेन देन किया, कैसे पैसा खाया, किस तरह से रिश्वत ली। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो वो 5 सितंबर को जेल की सलाखों के पीछे जाएगी। वजह यहाँ पर ये है कि जांच कमेटी को सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया है नियुक्ति विभाग ने और इसके बाद उन्हें जांच पड़ताल करके इस रिपोर्ट को 1 महीने के अंदर शासन को सौंपना होगा। और जब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी तब तक यहाँ पर शासन लेगा फैसला कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए और कैसे इस मामले की आगे की कार्यवाही की जाए। और क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। पीसीएस ज्योति मौर्य केस में आ चुकी है नई अपडेट। दरअसल पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच हुए विवाद पर सभी की नजर बनी हुई है। इस बीच ज्योति मौर्य को बड़ा झटका लग चुका है। दरअसल पति आलोक ने ज्योति के ऊपर लेन देन यानी कि रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया है। आलोक का कहना था कि ज्योति ने पद पर बैठते हुए भ्रष्टाचार किया है। अब इन आरोपों की जांच गृह विभाग द्वारा की जा रही है। बता दें कि ज्योति मौर्य पर लगे आरोपों की जांच के बाद बाकायदा जांच कमेटी का गठन भी किया गया। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार अब ज्योति मौर्य के खिलाफ हो रही जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आपको बताते चले कि जांच कमेटी ने जांच का दायरा बढ़ाने का फैसला भी किया। अब जांच कमेटी जी हाँ, आपको बताते चले कि अब जांच कमेटी की जांच का दायरा बढ़ाने का फैसला ले लिया। जांच कमेटी ज्योति और उसके पति आलोक को अब आमने सामने बैठा सकती है। जांच कमेटी दोनों को आमने सामने बैठाकर दोनों से सवालों पर पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि जांच कमेटी को 1 महीने के अंदर इस रिपोर्ट को शासन को सौंपना भी होगा। इसी के साथ आपको बताते चले कि पीसीएस ज्योति मौर्य के खिलाफ की गई शिकायत में जांच बैठा दी गई, जिसमें 3 सदस्यीय कमेटी प्रयागराज में जांच कर रही है। बता दें कि आलोक मौर्य ने ज्योति पर कई गंभीर आरोप लगाए। आलोक ने अपनी पत्नी ज्योति के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ साथ उसके मनीष दुबे के नाम के अधिकारी के साथ प्रेम संबंध होने का भी आरोप लगाया। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के साथ 3 सदस्यीय टीमों को सौंपी गई। जांच कमेटी को 1 महीने का समय दिया गया। बता दें कि मामले में जांच कमेटी को फाइल भी सौंपनी होगी। मिली जानकारी के अनुसार इस फाइल में कई बिंदु ऐसे भी होंगे जहां जांच कमेटी के अधिकारी क्षेत्र से बाहर है। आपको ये भी बता दें, दहेज उत्पीड़न, धमकी देना जैसे मामले की जांच भी कमेटी करेगी। जांच कमेटी सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोपों का ही जांच करेगी। बता दें कि ज्योति पति आलोक ने पत्नी के ऊपर रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे और इसी के साथ आलोक ने ज्योति के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। इसके उलट ज्योति ने आलोक के खिलाफ दहेज का केस दर्ज करवाया। मिली जानकारी के अनुसार जांच कमेटी ज्योति मौर्य आलोक से अलग अलग भी पूछताछ कर सकती है।
फिर दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। जांच कमेटी का मानना है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच करके रिपोर्ट शासन को भेजनी पड़ेगी, जिससे ये फैसला लिया जाएगा कि अगर यहाँ पर आरोपी साबित हुई ज्योति मौर्य तो उन पर आगे की कार्यवाही कोर्ट में होगी। इसी के साथ आपको बताते चले कि अब खबर आ चुकी है एक बार फिर से ज्योति मौर्य को लेकर। ये खबर किसी और को लेकर नहीं, ज्योति मौर्य को लेकर है। खबर है कि 5 सितंबर को फाइनली ज्योति मौर्य जेल की सलाखों के पीछे जा सकती है। जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में भी बताया कि 1 महीने का वक्त जांच कमेटी को दिया है शासन ने। शासन अगर रिपोर्ट सौंपेगा और इसमें जो आरोप आलोक मौर्य ने रिश्वत लेने के, भ्रष्टाचारी के और जान से मारने के लगाए हैं अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर, अगर ये सारे के सारे आरोप ज्योति मौर्य पर लगे सच साबित हुए तो यहाँ पर इन आरोपों के साथ साथ आरोपी साबित हो जाएगी ज्योति मौर्य, जिसके बाद 5 सितंबर तक शासन फैसला भी ले लेगा और उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ेगा और यहाँ पर उनसे लगातार की जाएगी पूछताछ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। ये है पूरी खबर, किसी और को लेकर नहीं बल्कि ज्योति मौर्य के मामले को लेकर। इसी के साथ आपको बताते चले कि अब ज्योति मौर्य को लेकर और भी कई तरह की खबरें सामने आ रही है। दरअसल अब एसडीएम ज्योति मौर्य पति आलोक की दरअसल अब एसडीएम ज्योति और पति आलोक की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि इस मामले में दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। एक तरफ ज्योति मौर्य का वकील तो दूसरी तरफ आलोक मौर्य का वकील आमने सामने होंगे। यहाँ पर अगर भ्रष्टाचारी साबित हुई ज्योति मौर्य तो उनकी मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उनके आरोपी साबित होते ही उन पे कड़ा एक्शन लेगी प्रयागराज सरकार और उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचेगा, जिसके बाद यहाँ पर उन्हें काफी लंबे वक्त तक की सजा भी मिल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। लेकिन जहां पर एसडीएम ज्योति मौर्य का केस सामने आया, वहीं पर अब एक और केस सामने आ चुका है। ये जो मामला है ये छत्तीसगढ़ का है। जी हाँ, एक और एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पति ने मजदूरी कर पत्नी को पढ़ाया। आंगनबाड़ी में सहायिका बनते ही पत्नी को पड़ोसी से प्यार हो गया और अब ऐसे में वो पड़ोसी के साथ अपना रिश्ता निभाना चाहती है और पति को छोड़ना चाहती है। आपको बता दें कि ज्योति मौर्य की तरह छत्तीसगढ़ में भी मजदूरी कर पत्नी को नौकरी लगाया, फिर पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग निकली। इस तरह के कई केसेस अब सामने आ रहे हैं धीरे धीरे ज्योति मौर्य की तरह, जहां पर किस तरह से पति अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए कर्जा ले रही हैं, मजदूरी कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो पत्नी है वो पढ़ने के बाद ऐशान फरामोश होकर अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भागने का फैसला ले रही है। अब देखना तो ये होगा कि इस मामले पर अगर आरोपी साबित हुई ज्योति मौर्य तो क्या वाकई 5 सितंबर को वो जेल की सलाखों के पीछे होगी, और अगर जेल की सलाखों के पीछे होगी उसके बाद जब ये मामला कोर्ट पहुंचेगा उसके बाद क्या सुनवाई होगी, किसके हक में जाएगा ये पूरा का पूरा मामला और उसके बाद क्या सजा होगी ज्योति मौर्य को, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इस बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। ज्योति मौर्य के मामले पर क्या वाकई उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल देना चाहिए या फिर अभी भी इस मामले पर आपकी कोई और राय है? 5 सितंबर को जेल की सलाखों के पीछे होगी ज्योति मौर्य। इसके पीछे की वजह की नियुक्ति विभाग ने जांच टीम को 1 महीने का वक्त दिया है। 1 महीने के अंदर जांच पड़ताल करके रिपोर्ट सौंपनी होगी शासन को और उसके बाद मामले की जांच पड़ताल आगे तक जाएगी। आरोपी साबित हुई यहाँ पर अगर ज्योति मौर्य तो 5 सितंबर तक जेल की सजा हो सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्या है इस खबर के पीछे की सच्चाई, देखिए रिपोर्ट। इस वक्त अगर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो मामला है ज्योति मौर्य का। जी हाँ, यहाँ पर ज्योति मौर्य के मामले में इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया कि हर कोई ज्योति मौर्य के मामले से जुड़ी अपडेट जानना चाहता है। इस बीच ज्योति मौर्य मामला से जुड़ी एक ऐसी अपडेट सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा परिवार एक साथ है। इस बीच जैसे ही आलोक मौर्य की एंट्री उनके घर पर होती है, ज्योति मौर्य खुशी से झूमती है, हाथों में गुलाब का फूल लिए आलोक मौर्य से अपने प्यार का इजहार करती है।
आपको बता दें कि जैसे ही ये वीडियो सामने आई, इस वीडियो को देखने के बाद फैंस काफी खुश हो गए। जहां पर अभी तक ज्योति मौर्य को खरी खोटी सुना रहे थे और कह रहे थे कि उसने मनीष दुबे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके आलोक को धोखा दिया है, अपने बेटों को धोखा दिया है, तो वहीं अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद सब काफी ज्यादा खुश हैं। सबको यही लग रहा है कि फाइनली आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य फिर से एक हो चुके हैं और खत्म हो चुका है मनीष दुबे का खेल। लेकिन आपको बता दें कि ये जो वीडियो वायरल हुई है, दरअसल ये वीडियो पुरानी है, जहां पर ज्योति ने किस तरह से गुलाब का फूल थमाकर अपने प्यार का इजहार पति आलोक से किया था। अब देखना तो ये होगा कि इस वीडियो के आने के बाद क्या एक बार फिर से जाग उठेगा ज्योति मौर्य के दिल में आलोक के लिए प्यार। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट हमारी, जहां पर हमने दी अपडेट आप सबको एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ साथ मनीष दुबे और आलोक मौर्य के मामले पर। मनीष दुबे के मामले पर क्या कुछ हो सकता है, मनीष दुबे का तलाक या फिर मनीष दुबे को जेल की सजा। ज्योति मौर्य के मामले पर कार्यवाही चल रही है, आलोक मौर्य को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।